प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं लेकर के आया हूँ मिश्रण एवं मिश्रानुपात पार्ट 4, जिसके अंतर्गत मैं बताऊंगा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों में मिश्रण एवं मिश्रानुपात पर विविध प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 में एक मिश्रण में चावल के साबुत तथा खंडित दाने 3:2 के अनुपात में हैं। मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए तथा उतने ही खंडित दाने मिलाए जाएं, जिससे साबुत तथा खंडित दाने दोनों का अनुपात 1:1 हो जाए। अब मिश्रण में साबुत और खंडित दानों का अनुपात हमारा दिया हुआ है 3:2। इसको मुझे जो है 1:1 में चेंज करना है। तो 1:1 में चेंज करने के लिए यहाँ साबुत दानों का हमारा 3 भाग है, तो ऐसी स्थिति में हमें साबुत दानों का तो भाग बदलना नहीं, तो यहाँ हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई हो गया, जिससे कि इसके मान में कोई अंतर नहीं आए। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3 और यहाँ भी आ जाएगा हमारा 3। तो यहाँ से हमारे 2 भाग से हो गए हैं 3 भाग, तो यहाँ +1 हो गया है, 1 भाग हमारा बढ़ गया। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। यहाँ पर हमारे 3 भाग के 3 ही भाग रहे। ऐसी स्थिति में यहाँ पर हो जाएगा, इसमें जो है अनुपाती योग हो जाएगा हमारा, अनुपाती योग हो जाएगा हमारा 3 + 3 = 6। तो 1 भाग का मान आ जाएगा हमारा, एक भाग का मान, एक भाग का मान आ जाएगा हमारा 1/6, जो ऑप्शन जो है बी के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब इसमें 1 भाग मिलाए जाना है, यानी कि 1/6 भाग मिलाए जाना है, तब ये रेशियो 1:1 में हो जाएगा। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में ₹126 प्रति किलोग्राम और ₹135 प्रति किलोग्राम की चाय को एक तीसरी किस्म में 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। यदि मिश्रण का ₹153 प्रति किलोग्राम हो तो तीसरी किस्म की कीमत प्रति किलोग्राम क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में चाय हमारी फर्स्ट, चाय सेकंड, चाय थर्ड, इन तीनों को 1:1:2 में मिलाया गया है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा अनुपाती योग हो जाएगा हमारा 4। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/4 भाग। इसी तरह यहाँ भी आ जाएगी 1/4 भाग। इसी तरह यहाँ आ जाएगा हमारा 2/4 भाग। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम प्रत्येक प्रकार की चाय में उसके मूल्य का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हमारा 1/4 हमारी भाग है, तो ऐसी स्थिति में 126 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ कर दिया, प्लस 1/4 भाग में 135 का मूल्य यहाँ है, तो ये हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। मान लीजिए तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य हमारा x है, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 × x।
इक्वल टू हो जाएगा हमारा 153। कंबाइंड मूल हमारा 153 दिया हुआ है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम 4, यहाँ आ जाएगा हमारा 126 प्लस 135 प्लस 2x इक्वल टू 153। x का अब हम x का मान इसमें निकाल लेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 153 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 5 और 6 हो जाएगा 1 और 2 और 3 हो जाएगा 5 और 1 हो जाएगी कैरी की 6, 1 और 1 हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब x का मान निकालने के लिए 4 3 जा हो जाएगा 12 का 2 आ जाएगा, 4 5 जा 20 और 1 हो जाएगा 21 का 1 आ जाएगा, 4 1 जा 4 और 2 हो जाएगा 6 माइनस 2 6 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, यहाँ 2 में 1 जाएगा तो आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 11 में 6 जाएगा तो आ जाएगा हमारा 5 और यहाँ आ जाएगा हमारा 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, दशमलव लगा देंगे, यहाँ 2 5 जा 10 आ जाएगा, जो ऑप्शन जो है हमारा ए के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में एक मिश्र धातु में जिंक कॉपर एल्युमिनियम 2:3:7 के अनुपात में है। 48 किलोग्राम भार के मिश्र धातु में जिंक एल्युमिनियम के भार में क्या अंतर होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में जिंक कॉपर और एल्युमिनियम इन तीनों का अनुपात दिया है 2:3:7। तो यहाँ मान लेते हैं रेशियो कांस्टेंट के, तो यहाँ आ जाएगा जिंक आ जाएगा हमारा 2 के, कॉपर आ जाएगा हमारा 3 के, एल्युमिनियम आ जाएगा हमारा 7 के। इन तीनों का टोटल हमारा आ जाएगा हमारा 12 के, जो हमारा 48 किलोग्राम के इक्वल हो जाएगा 48। तो के का मान आ जाएगा हमारा 4। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो है हमें जिंक और एल्युमिनियम का अंतर ज्ञात करना है। तो जिंक इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 8 kg। इसी तरह जो है एल्युमिनियम यहाँ आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 28 kg। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। तो एल्युमिनियम माइनस जिंक इक्वल टू 28 माइनस 8 इक्वल टू 20 kg, जो ऑप्शन ए के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में 40 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात 5:3 है। तो 8 लीटर मिश्रण निकाल कर उसकी जगह जल डाल दिया गया, तब परिणामी मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में अल्कोहल रेशियो जल दिया हुआ है 5:3। रेशियो कांस्टेंट मान लेंगे हम के, यहाँ आ जाएगा हमारा अल्कोहल 5 के और जल आ जाएगा हमारा 3 के।
आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब 8 लीटर अगर हम 40 लीटर से निकाल लेंगे तो आ जाएगा 32 लीटर। तो शेष हमारा जो है मिश्रण इक्वल टू आ जाएगा हमारा 40 माइनस 8 इक्वल टू 32 लीटर। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब हमारा प्रश्नानुसार 8k इक्वल टू आ जाएगा 32, तो k का मान आ जाएगा हमारा 4। इस तरह हमारी एल्कोहल की मात्रा आ जाएगी 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 20 लीटर। इसी तरह जल की हमारी जो है मात्रा आ जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 12 लीटर। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। इसमें 8 लीटर जल मिलाया गया है, तो जल की मात्रा अब हो जाएगी 12 प्लस 8 इक्वल टू 20 लीटर। अब ऐसी स्थिति में एल्कोहल रेशियो जल इक्वल टू आ जाएगा हमारा 20:20 इक्वल टू 1:1। 1:1 जो ऑप्शन बी के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।